बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है विकसित भारत जी राम जी, जो एक्ट 2025 में बना, बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम है उन्होंने हिस्टोरिकली रोल प्लेड किया इंडिया की रूरल पॉपुलेशन की सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने में, क्योंकि हमारा देश एग्रेरियन पॉपुलेशन है, हम एग्रीकल्चर डिपेंडेंट लोग हैं सारे। पर जब ऑफ सीजन रहता था उसमें लोगों के सर्वाइवल के लिए ऐसे कई देश में कार्यक्रम चले जो कि रूरल इकोनॉमी को स्ट्रक्चर को मजबूत करें और लोगों के लाइवलीहुड के लिए। इसी तरह 2005 में एक्ट बना नरेगा और 2009 में उसका नाम चेंज किया गया, सिर्फ नाम चेंज किया, उसका नाम लग दिया मनरेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए। पर उस एक्ट में बड़े फ्लॉस, जब 5 में बना तो 9 में उन्होंने उसके जो कमियां थी उसको दूर नहीं किया, सिर्फ उन्होंने उनका नाम चेंज किया, मनरेगा कर दिया नरेगा से। तो उसमें बड़े फ्लॉस थे। आपने देखा जम्मू कश्मीर में भी कहीं जो लोग मनरेगा में काम कर रहे होंगे उनकी जो कहते हैं कि पैसे नहीं मिले, कहीं मास्टर रोल उसमें गलत बनते थे, कई लोग डेड हैं उनके पैसे निकलते थे, लेबर को पूरा पैसा नहीं दिया जाता था, और जो डेवलपमेंट रहती थी वो फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंट रहती थी। वो क्या रहता था कि कोई 260 अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डेवलपमेंट रहती थी कि भाई कहीं कच्ची रोड बनी उसके बाद चलेगी, कहीं को पानी का नाला बना उसके बाद वो चला गया। ऐसे कोई एक हम कह सकते हैं कि रूरल लाइवलीहुड के लिए कोई स्ट्रक्चरल ग्रोथ नहीं रहती थी उस एरिया में कि गांव की डेवलपमेंट हो, और उसमें उसकी जो मॉनिटरिंग थी वो भी बड़ी पुअर थी, बड़ी लो क्वालिटी की मॉनिटरिंग थी उनके कामकाजों में। और जब एग्रीकल्चर का काम रहता था तो हमेशा ये डिमांड रहती थी कि भाई ड्यूरिंग एग्रीकल्चर पीरियड मनरेगा को एक पास मिलना चाहिए, थोड़ी ब्रेक मिलनी चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर का काम कर सकें। इसी तरह जब उसमें रूल है कि जब आपको एक मंथ तक काम नहीं मिलेगा, जॉब जिनका कार्ड होल्डर्स हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए, किसी स्टेट ने पे नहीं किया। 100 डेज तक एक मंथ में उनको अपना लेबर मिलनी चाहिए थी, पर उनको काम मिलना चाहिए था, पर वो भी नहीं पूरा मिलता था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई केसेस फाइल हुए, कैग ने भी कई रिपोर्ट्स दी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने, कि भाई 100 डेज की गारंटी है, 50 डेज तक भी एवरेज काम नहीं मिल रहा लोगों को, और उसके बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट इनको अलाउंस मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। उसने भी कहा कि इसमें बड़ी एम्बेजलमेंट है, जिन लोगों के लिए स्कीम बनाई गई थी उनको फायदा नहीं हो रहा। आपके बंगाल में, आपके पंजाब में और तेलंगाना में कैग ने उनकी धज्जियां उड़ा दी कि भाई आपने काम भी नहीं दिया और फंड्स की बड़ी एम्बेजलमेंट की। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पंजाब की, पंजाब में 13,000 से ज्यादा पंचायत, उन्होंने 6,000 पंचायतों का ऑडिट कराया, ट्रिब्यून में स्टोरी आई हुई है, 6,000 पंचायतों का ऑडिट किया, उसमें 10,553 एम्बेजलमेंट देखी। मुझे लगता है कि ये एक करप्शन का अड्डा बन गया हुआ था पूरा, और जहां तक ये पैसे जाने चाहिए थे वहां तक ये पैसा नहीं जा रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी जिस तरह आपको पता है देश में काम कर रहे हैं, उन्होंने कई सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लाई, और उन स्कीम्स के कारण इंटरनेशनली डाटा कह रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। चाहे वो मकान दिए, उसमें पानी दिया, घरों तक बिजली पहुंचाई, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए उनको, चाहे 80 करोड़ पॉपुलेशन को उन्होंने फ्री में राशन दिया, और कोई चाहे स्टार्टअप शुरू किए, और कई
जो समाज की वेलफेयर की स्कीम चली, ऊंचे लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इस एक्ट की लीकेज को खत्म करने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट्स की, क्योंकि बार बार जब ये एक्ट बने थे, कई एक्ट आए, जवाहर योजना आई, आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर कई एक्ट्स आए इस देश में। तो उन्होंने इसमें चेंजेस की। उन्होंने चेंजेस की, क्या की कि भाई जो सही व्यक्ति है उस तक उसका बेनिफिट पहुंचे। उन्होंने कहा 100 दिन नहीं, 125 दिन गारंटी रोजगार की। विकसित भारत जी राम जी कि भाई 125 दिन गारंटी रोजगार की, और उसके साथ 60 डेज का पास दिया। पास हुआ कि आप ब्रेक कर सकते हैं एज पर योर रीजन स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप जितना मर्जी ब्रेक कर सकते, 10 दिन, 20 दिन, 25, 60 दिन आप उन जॉब कार्ड होल्डर्स को आप एग्रीकल्चर के काम में लगा सकते हैं, जब पीक एग्रीकल्चर की होती है, जो लगातार डिमांड उस समय शरद पवार, इनको एग्रीकल्चर के टाइम में इनको पास देना चाहिए, ब्रेक देनी चाहिए, ताकि पीक एग्रीकल्चर सीजन में वो काम कर सकें। तो उसको 60 दिन की इस तरह मैं मिलाऊं, 125 डे प्लस 60 दिन मिलाए तो 185 दिन का उनको रोजगार मिलेगा। जो उनके ऊपर मॉनिटरिंग बड़ी पुअर थी, उन्हें कहा कि हम 9% एडमिनिस्ट्रेटिव, 6% से इनहांस करके एक्सपेंडिचर का 9% एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग के लिए फंड्स रखे गए। और इसमें जो एसेट्स बने वो विकसित भारत को, विकसित भारत 20 उसको ध्यान में रखते हुए किया गया कि भाई परमानेंट स्ट्रक्चर्स गांव में बने, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का डेवलप हो, वाटर की सिक्योरिटी हो आने वाले टाइम में देखते हुए, लाइवलीहुड एसेट्स बने गांव में, लोगों का रोजगार पैदा हो, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर जो डिजास्टर आ रहा है उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी के लिए हम गांव में काम कर सकते हैं। एक 4 ब्रॉडर सेक्टर में उन्होंने इसको डिवाइड किया कि उसमें डिफरेंट काम हम कर सकते हैं। पहले काम पंचायत लेवल पे होते थे, अब उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी का यूज किया कि भाई पंचायत के काम हो, पंचायत के साथ वो काम कोऑर्डिनेट किया जाए ब्लॉक के साथ, फिर डिस्ट्रिक्ट के साथ, फिर नेशनल लेवल के ऊपर। और जब हम प्रधानमंत्री जी का गति शक्ति कार्यक्रम उसके साथ उसे कोलैबोरेट किया, ताकि गांव की एसेट्स बने और गांव में विकसित पंचायत बने। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वह 2047 में विकसित भारत बने, तो वो कैसे विकसित भारत बनेगा? जब लोगों का लाइवलीहुड मिशन, लोगों को रोजगार मिलेंगे, जो हमारी फैमिली प्रायोरिटी हाउस में उनकी इनकम बड़े प्रायोरिटी हाउस से बाहर आएंगी, जो बीपीएल फैमिली से, लोगों के गांव में पंचायतें विकसित पंचायत बने और 2047 में देश विकसित भारत बने। पर बड़ा अफसोस है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को राम जी के नाम से पता नहीं क्या उनको है, जहां मंदिर बना था तभी वो मत्था टेकने नहीं गए थे, अपोज करते थे वो लोग। और अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस नाम से भी उनको एलर्जी है। मुझे लगता है कि जो भी स्कीम या कोई एक्ट जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए और इस समाज की वेलफेयर के लिए जो उन्होंने मॉडिफाई किए, हर एक चीज को उन्होंने अपोज किया। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं कि सीए बना कि जो परसीव्ड क्लास है आपकी बांग्लादेश में, आपकी पाकिस्तान में, आपकी अफगानिस्तान में, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जब उनके अत्याचार हो इस देश में आ सकते हैं। वो अफगानिस्तान से सिख और हिंदू हुआ, आज बांग्लादेश की क्या हालत बनी है। उस समय भी इन लोगों ने उसको अपोज किया था, जो कि उन लोगों के फेवर में था इस देश से, जो बाहर लोग परसीव्ड क्लास है, हिंदू लोग हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पर कांग्रेस ने पूरे देश में अपोज किया था इसको। और दिल्ली में आपने देखा कितना लंबा धरना लगा था, कितने राइट्स हुए थे, 370 जम्मू कश्मीर में टूटा, उसको भी कांग्रेस अपोज कर रही थी, जहां वेस्ट पाकिस्तानियों को राइट मिला। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, जहां वाल्मीकि समाज को, जहां की बेटियों को उनके राइट्स मिले। इसी तरह अभी ये सर चला हुआ SIR पूरे देश में कि भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोर्ड्स की, जो लोग इस देश के नहीं है उनकी बोर्ड का नाम, जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि डिटेक्ट करो
डिलीट करो और उनको डिपोर्ट करो अपने अपने देशों में, बाहर निकालो यहां से। इसका मतलब जो रोहिंग्या जम्मू में रह रहे हैं उनको भी जो कांग्रेसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको अपोज करके। और जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी जो स्कीम थी 19:10 कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग रहेगी और 10% स्टेट कंट्रीब्यूट करेगी। मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार करता हूं, उनका धन्यवाद करते हैं हम लोग कि उन्होंने ये स्कीम लाके कि जो सही मायने में जो गरीब लोग हैं, जो लेबर क्लास है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस स्कीम को उन्होंने डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। आपको पता है कि 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में बटन दबाने से 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट चली जाती है। इस स्कीम को उन्होंने जियो टैगिंग के साथ जोड़ा, इस स्कीम को उन्होंने मोबाइल ऐप के साथ जोड़ा, स्कीम को एआई के थ्रू मॉनिटरिंग होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कीम जो रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, गारंटी है जिस रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें ट्रू जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं अपने रूरल एरियाज में, उनको बेनिफिट मिलेगा और करप्शन खत्म होगी। और साथ में जो गांव है वो विकसित बनेंगे। और जो हमारा विजन है 2047 में, वो एक सपना पूरा होगा हमारा। 1947 में गांव की इसमें और लोगों की अपलिफ्टमेंट होगी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।